नजरदा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जरूरी हैं। कहा, कश्मीरी अवाम के जख्मों पर मरहम लगाने का काम सिर्फ वज़ीर आज़म ही कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कोविंदर गुप्ता ने जम्मू में मीडिया से बात की। कहा, वज़ीर आज़म के बचत की अपील वक्त की जरूरत है। मौजूदा वक्त में दुनिया के हालात साजगार नहीं, कुछ लोग अमन के नाम पर लड़ रहे हैं जंग। वज़ीर खेल सतीश शर्मा का तासुर। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की जानिब से मरदमशुमारी 2027 के सेल्फ इनुमरेशन अमल का आगाज। लोगों से इस अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। अनंतनाग में सालाना पंजत फिशिंग फेस्टिवल का इनेकाद। सैकड़ों मुकामी अफराद चश्मों में जमा घास और गंदगी को साफ करते और मछली पकड़ते नजर आए। शोपियां में वाक़ मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा में सालाना जश्न निकाब पोशी की तकरीब का इनेकाद। 5 तालिबात हाफिज़ कुरान जबकि 14 तालिबात ने आलिमा कोर्स किया मुकम्मल। और अब खबरों की तफसील। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, वहां इन मुज़ाकरात में कश्मीरी अवाम को शामिल करना भी नागुज़ीर है। श्रीनगर में एक अवामी रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को गिरफ्तार नौजवानों को रिहा करना चाहिए और आर पार तिजारत के साथ साथ आमदोरफ्त का सिलसिला भी दोबारा शुरू करना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी अवाम के जख्मों पर मरहम लगाने का काम सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। आज पहली बार पीडीपी कहती है कि जो आरएसएस के सीनियर लीडर ने बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसके हवाले से मैंने कहा कि बातचीत करना बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के साथ जरूर बात करें, रास्ते भी खोले, आवाजाही भी हो, मगर उसकी शुरुआत कश्मीर से होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए। ईद आ रही है, हमारे लोगों को रिलीज कर दो। मुजफ्फराबाद, उड़ी, रावलाकोट पे जो कारोबार बंद है उसको खोल दो, नए रास्ते खोल दो। जो आर्मी सिविलियन एरियाज में उनको बैरक्स में वापस भेज दो। हमारे पावर प्रोजेक्ट जो आप एनएचपीसी को दे लेते हैं, कम से कम 2 हमें वापस कर दो। डायलॉग करो, पाकिस्तान से भी करो मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी करो। तो मैं कहती हूँ हमारा नक्शा बड़ा साफ है और मैं कहती हूँ कि श्रीनगर ये ओपिनियन बनाता है, हम कोई ढकी छुपी बात नहीं करते हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कोविंदर गुप्ता ने आज कहा कि मुश्किल में जारी कशीदगी की वजह से मुल्क कौमी बहरान का शिकार हो सकता है, इसीलिए वज़ीर आज़म ने पहले ही इससे बचाव के इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात अब हिंदुस्तान से भी बदतर हो गए हैं। ये हमें मानना पड़ेगा कि अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी समय समय पर हमें सचेत करते रहे तो उसमें कि राष्ट्रीय आपदा के रूप में आने वाला समय हो सकता है। उसके लिए एक तरफ पाकिस्तान है जिसके पेट्रोल का डीजल का रेट 400 रुपये के ऊपर है, लेकिन भारत की सरकार ने उसको कंट्रोल करके रखा है। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार के जब समय आता है तो लोगों का समाज की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा वक्त में दुनिया के हालात साजगार नहीं हैं और अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग अमन के नाम पर जंगें लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इन ख्यालात के इज़हार वज़ीर खेल व उमूर सार्फिन सतीश शर्मा ने मटन अनंतनाग में किया। इन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार में तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगा और अवामी फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वी आर वन और हमें सबके भलाई के लिए कामना करनी है। हमारी ताकत इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है
हमारी एकता, हिंदुस्तान की एकता, जम्मू कश्मीर की एकता की आज जरूरत है। जो विश्व में माहौल है अच्छा नहीं, जो पीस के लिए कुछ लोग जंग पे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तोड़ने वाली ताकतें चप्पे चप्पे पे हैं, जोड़ने वाली कम है। कांग्रेस की जानिब से आज लुलाब के खुरहामा लुलाब इलाके में एक बड़े पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान और हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन में कांग्रेस के रियासती सदर तारिक हमीद कर्रा, नेशनल कांग्रेस लीडर व MLA गुलाम अहमद मीर, MLA इरफान हफीज लोन और जिला कांग्रेस कुपवाड़ा के सदर हाजी फारूक अहमद मीर समेत दीगर पार्टी अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए तारिक हमीद ने कहा कि कांग्रेस का नारा हमारी रियासत हमारा हक है और पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। बार बार इस चीज का इआदा किया, इस चीज की आपने एश्योरेंस दी कि रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से रियासती दर्जा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया। तो उस चीज के वास्ते हम हर बार जहां भी जाते हैं, चाहे हमारा वर्कर्स कन्वेंशन हो या कोई और प्रोग्राम हो, हम इस बात को दोहराते हैं, क्योंकि ये मिशन जो है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, कांग्रेस लीडरशिप का नहीं। शोपिया में वाक़ मदरसा फातिमतुज़ ज़ोहरा में सालाना जश्न निकाब पोशी की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें 19 तालिबात ने दीनी तालीम मुकम्मल की। इनमें 5 तालिबात हाफिज़ कुरान जबकि 14 तालिबात ने आलिमा कोर्स मुकम्मल किया। इस मौके पर एक अजीम दीनी इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम, मौज़ी शख्सियात, वालिदैन और मुकामी लोगों ने शिरकत की। ये जो हमारा मदरसा है, मदरसा फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये शोपियान मलिक मोहल्ला में मौजूद है। यह स्पेशली गर्ल्स के लिए है। यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है और हमने 2 साल में अपना जो मकसद हाफिज़ कुरान था वो हमने मुकम्मल कर दिया। मैंने आज आलमियत मुकम्मल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फ़ख्र करती हूँ अपने आप पे। आज मेरी निकाब पोशी है, आज हमारी निकाब पोशी है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा आलमियत जो है वो मुकम्मल हो गया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और साथ में मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो भी फ़ख्र करते हैं, हमारे माँ बाप भी, कि हमारी बच्चियाँ ने जो हमारी बच्चियाँ हैं उन्होंने की है। क्योंकि उतना फ़ख्र हम तब भी नहीं करते हैं जब हम कोई डिग्री हासिल करते। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में इंतजामिया और पुलिस ने एक बड़े ड्रग हॉट स्पॉट पर क्रैक डाउन करते हुए 33 गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाए गए इन ढांचों को मुबैना तौर पर मंशियात के ज़ख़ीरे और सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हुकाम के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 50 कनाल सरकारी ज़मीन वागुजार कराई गई, जिसकी मालियत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इलाका तवील अरसे से मंशियात फरोशों की पनागाह बना हुआ था। मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम को जारी रखते हुए पुलवामा पुलिस ने कंडेजल नेशनल हाईवे 44 पर नाका चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल की। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी जो अवंतीपुरा से श्रीनगर की तरफ आ रही थी, इसको रोका। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के डैशबोर्ड से तकरीबन 12.5 ग्राम ब्राउन शुगर नुमा मादा के साथ सब्ज पॉलीथीन बैग और 30,000 रुपये नकदी बरामद हुई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। PDP के नायब सदर सरताज मदनी ने कुलगाम में एक तकरीब के दौरान बरसर इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत के पास 50 MLA की अक्सरियत है, इसलिए अगर वो वाकई चाहे तो असेंबली में बिल लाकर महज 5 मिनट में शराब पर पाबंदी आयद कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। मंशियात के मसले पर बात करते हुए उन्होंने स्मगलरों की जायदादें मिसमार करने के इक़दाम को गलत करार दिया। शराब बंद होना चाहिए। इनके पास 50 MLA, 5 मिनट इसमें लगेंगे, टोटल 5 मिनट। एक इनका MLA एक बिल लाए, शराब पे पाबंदी लगाओ, 50 MLA है, मेजॉरिटी है, ये 5 मिनट में हो जाएगा। वरना ये लोगों को धोखा देते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं कि नशा बंद करो, शराब बंद करो। ये तो असेंबली में करो, 5 मिनट का काम है। मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कहा कि ईरान की सालमियत पर जिस तरह हमला किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने कहा कि हम ईरान के जुर्रत व इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं और ईरान के कौम की माओं, बहनों और अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने साबित कदमी और हौसले का मुजाहरा किया। इस वनो दुनियावी एतबार कि यम जन वनान कि अदल, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, यही तरीक कि अकिस मुल्क सालमियत पे हमल कर, तशखुस पे हमल कर।
अम पत किथ कन टारगेट यवान बनाउन तिम शख्सियात सो शख्सियत यस न सिर्फ मुल्कुक सरबराह ओस बल्कि अख रूहानी पेशवा ओस अख मजहबी पेशवा ओस कमि डटई इंसान यम आज बैनुल अक़वामी उसूलन पामाल करा। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की जानिब से मरदमशुमारी 2027 के सेल्फ इनोमरेशन अमल के आगाज़ के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने इज्तिमा से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वो सेल्फ इनोमरेशन अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और दुरुस्त मालूमात फराहम करें ताकि मरदमशुमारी 2027 को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया जा सके। इन्होंने कहा कि इस अमल को आसान, शफाफ और मौसर बनाने के लिए अवामी ताउन नहायत ज़रूरी है। गुजारिश करना चाहता हूं कि ये पॉपुलेशन सेंसस में सेल्फ इन्यूमरेशन को अपनाएं ताकि वो अपनी जो जानकारी खुद अच्छे से भर पाएं और ताकि हमारा इन्यूमरेटर जब भी जाए तो उसमें अगर कुछ उन्होंने कुछ एडिशन करना है या डिलीशन करना है तो इमीडिएटली वो कर लेगा। तो क्योंकि ये 10 से 15 मिनट लगते हैं एक अपनी जानकारी डालने के लिए, तो जब ये खुद डालेंगे सेल्फ इन्यूमरेशन 100% होगा तो हमारी जो जनगणना है 1 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने आज सेंसस 2027 के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद मरदमशुमारी के आगाज़, इसके मुख्तलिफ मराहिल और खुसूसन खुद तशखीसी पोर्टल के बारे में आवाम को आगाह करना था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मरदमशुमारी किसी भी मुल्क की तरक्की, मनसूबाबंदी और पॉलिसी साजी के लिए सबसे हसास और बड़ा इंतजामी अमल है। इन्होंने ऐलान किया कि सेंसस 2027 का पहला मरहला, जिसमें मकानात की फहरिस्त साजी और खुद तशखीसी मरहला शामिल है, बाकायदा तौर पर शुरू किया जा रहा है और इसको 2 फेसेस में किया जा रहा है। पहला फेस है हाउस लिस्टिंग का, जो उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले है सेल्फ इन्यूमरेशन जो 17 तारीख से लेकर 31 मई तक शुरू हो रही है, जिसमें लोग अपने आप सेल्फ इन्यूमरेट करेंगे। उस पोर्टल पे जाके 33 क्वेश्चंस हैं जो उसने भरने हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इन्यूमरेटर्स भरेंगे या कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे, बट वो सेल्फ इन्यूमरेशन करनी है। और उसके बाद 1 जून से लेके 30 जून तक जो है इन्यूमरेटर्स जो हमारे हैं वो घर घर जाके इसको चेक भी करेंगे। और कई बड़गाम में हिंदुस्तानी आर्मी के 62 RR की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल आई स्क्रीनिंग कैंप मुनक्किद किया गया, जहां मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराम की गई। कैंप में आंखों के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। मुकामी लोगों ने इस इक़दाम को एक मुस्बत करार देते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। इससे बहुत ही फायदा होगा। जो गरीब है, जिनकी पूरी तरह से बाहर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, उनकी ट्रीटमेंट यहाँ RR की तरफ से होते हैं। कि हम बहुत शुक्रगुजार है इस RR के जिन्होंने ये ऐसे प्रोग्राम इनेकाद किए हैं यहाँ पर। 62 RR का सबसे जो मेन फोकस है वो आवाम के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने का है। उसी स्टेप एक हमने लिया है कैटरेक्ट फ्री, जाल फ्री बडगाम बनाने का। बडगाम COB की तरफ से ये आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें अवंतीपुरा के पंजगाम इलाके में महकमा बिजली की जानिब से स्मार्ट मीटर नस्ब करने के अमल पर मुकामी लोगों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। अवाम का कहना है कि इलाके में पहले बिजली की तरसीली निज़ाम और खस्ता हाल खंभों की मरम्मत व बेहतरी ज़रूरी थी, क्योंकि मौजूदा ढांचा इंसानी जानों के लिए ख़तरा बन चुका है। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक इन्होंने कई बार महकमा बिजली से नए खंभे और बेहतर तरसीली निज़ाम का मुतालबा किया, ताहम इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया गया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलवामा के MLA पुलवामा ने इंतखाबात के बाद इलाके को नज़रअंदाज कर दिया। मुतासरीन ने MLA पुलवामा और महकमा बिजली से फौरी मुदाखलत की अपील की। हमारी अपील है, जब तक ये पोल रेस्टोर नहीं होंगे, जब तक LT नेटवर्क ठीक नहीं होगा, तब तक हमें एतराज़ है ये जो स्मार्ट मीटर लगाते हैं। मेहरबानी करके ये ऊपर बाला तक पहुँचाएं, ये हमारी गुजारिश। बाकी हम किसी भी जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है हम उसको वेलकम करते हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। असासी गुजारिश है कि गवर्नमेंट कदम तुल स्मार्ट मीटर लागने खातर कर वेलकम, मगर
अशुन तरन फिक्र कि सोन बदकिस्मती क्या 5 या 6 किलोमीटर ऊंटपोर को दूर तो वुचो तमिच डेवलप्ड क्या या योर क्या। वाइल्ड लाइफ डोडा के एहलकारों ने आज एक काले जंगली रीछ को बचाया जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के मशान गांव में पानी के करीब खाली जखायर में गिर गया था। रीछ पिछले 2 दिनों से इलाके में घूम रहा था और पानी के जखायर में गिर गया। महकमे वाइल्ड लाइफ डोडा के एहलकार मौके पर पहुंचे और 3 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद रीछ को बचाने में कामयाब हुए। बाद में रीछ को जिला किश्तवाड़ ले जाया गया जहां इसे जंगली हयात के पनाहगाह में रखा जाएगा। अक्सर अवेयरनेस कैंप करते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपनी ज़मीन में जाते हो तो अकेला ना जाएं, क्योंकि बहुत घना जंगल है, एकदम बिल्कुल घना जंगल है। जब भी जाएं 2-2, 3-3 आदमी जाएं, बातें करते जाएं और एक दूसरे के साथ रहें। बातें करने से क्या होगा कि जानवर अगर होगा तो वो। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के पंजत गांव में एक कदीम रिवायत आज भी जिंदा है, जहां लोग मिलकर पानी के चश्मों की सफाई करते हैं। सालाना पंजत फिशिंग फेस्टिवल के दौरान सैकड़ों मुकामी अफराद चश्मों में जमा घास और गंदगी को साफ करते हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक ये मेला दरअसल मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि पानी को साफ और महफूज रखने के लिए मुनक्किद किया जाता है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के काजीकुंड इलाके में वाक़ खूबसूरत गांव पांजत अपने कुदरती चश्मों, शफाफ पानी और दिलकश माहौल की वजह से पूरे खित्ते में एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। हर साल मई के महीने में यहाँ एक रिवायती सफाई मेला मुनक्किद किया जाता है जिसमें न सिर्फ पांजत बल्कि इसके मुल्हका तकरीबन 40 से 50 देहात के लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। ये मेला महज सफाई मुहिम तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये इलाके की तहजीब, भाईचारे और कुदरती वसाइल से मोहब्बत की एक खूबसूरत मिसाल बन चुका है। सफाई मेले के दौरान हजारों अफराद जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल होती हैं, चश्मों और तालाबों की सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर लोग तालाबों में मौजूद मछलियां भी पकड़ते हैं जबकि पूरा इलाका एक त्यौहार का मंजर पेश करता है। और ये जो आज का दिन है ये मरकजी औकाफ कमेटी की तरफ से 2-3 दिन पहले ऐलान किया जाता है कि हम सालाना ये फेस्टिवल मनाते हैं, इसलिए कि ये जो आबी ज़खायर हमारा है इसकी साफ सफाई हो जाए। इसमें घास फूटता है साल भर। आज हम जब आ गए, लोग हजारों की तादाद में आपने देखे लोग आ गए और ये घास फूस में बाहर निकला। इससे ये गर्ज है कि पानी अच्छी से फूट जाए और हमारी ज़राअत को, एग्रीकल्चर लैंड को, हार्टिकल्चर लैंड को और एज वेल एज पीने के पानी को भी ज़्यादा से ज़्यादा मैसर हो जाए। क्योंकि ये पानी जो है कम से कम 50 से लेकर 100 गाँव तक ये पानी जाता है पीने के लिए और जमींदारों के लिए पानी बहुत मैसर होती है। और दरअसल मकसद ये हमारा है कि इसकी सफाई हो जाए, ये हमारा मकसद है, इसलिए हम हर साल ये दिन मनाते हैं। हम शुक्रिया करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिसने इसकी जिक्र किया है। लेकिन अब तो जिक्र उसने की है, अब हमारी गुजारिश उससे है, आपके वसादत से, कि इसको टूरिज्म मैप पे लाया जाए। मकामी बाशिंदों का कहना है कि पांजत की इन्हीं कुदरती चश्मों और अवामी सफाई मुहिम का जिक्र साल 2023 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मशहूर प्रोग्राम मन की बात में भी किया था, जिसके बाद लोगों को उम्मीद बंधी थी कि इस तारीखी और कुदरती मकाम की हिफाजत और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। ताहम मकामी लोगों के मुताबिक 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी पांजत के चश्मों और तालाबों की शान रफ्ता बहाल रखने के लिए कोई मौसर और मुस्तकिल मंसूबा अमल में नहीं लाया गया। बिल्कुल सफाई मेले का मकसद यही है कि एक तो इन पांजत के इन तालाबों की सफाई सुथराई अमल में लाई जाए और साथ साथ जो मछलियां पकड़ने की रिवायत है उसको भी बरकरार रखा जा सके। मुंसिफ टीवी के लिए शाह हिलाल, पांजत, काजीगुंड। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में एक बार फिर रिवायती तांगे सड़कों पर नजर आने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद मुकामी लोग और सयाह मुख्तसर फासले तय करने के लिए अब तांगों का सफर ले रहे हैं। ये वही सवारी है जो कभी देही भारत की पहचान हुआ करती थी लेकिन वक्त के साथ तकरीबन ख़त्म हो गई थी। मुकामी लोगों का कहना है कि तांगों का इस्तेमाल न सिर्फ ईंधन की बचत और आलूदगी में कमी का जरिया बल्कि इससे इलाके की सकाफत और रिवायती तर्ज ज़िंदगी को भी नई जिंदगी मिल रही है। बॉर्डर जो है इस पर हम ये तांगा लेकर आते हैं और 47 से ये तांगे काम पहले भी चलता था, रात पार पाकिस्तान में भी जाते थे और जम्मू में भी जाते थे। तो अभी वो तांगे का फिर वो ही आ रहा है टाइम तांगे पे चलने का। तो पहले कम हो गए थे ना, अभी तांगे चल रहे हैं। आज तो 40 साल तांगा चलाते हैं। अच्छा। हाँ, तो अपनी थोड़ी रोजी राजी बाहर की दुनिया आती है तो चलो थोड़ा वक्त जूता
सवारी करती है टांगे की। गर्मी के मौसम की आमद के साथ ही हर कोई पानी की तस्कीन की तलाश में है। खासतौर पर लोग इन गर्म महीनों में ठंडे और साफ पीने के पानी तक रसाई चाहते हैं। नतीजतन जबकि घराने आमतौर पर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, लोग एक बार फिर रिवायती तरीक़ों की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। उधमपुर के 70 साला तरसीम लाल कई सालों से मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में मसरूफ़ है। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, इनके मिट्टी के बर्तनों या मटकों की मांग में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ सर, और मिट्टी के बर्तन में पानी जो पिया जाता है वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए और ठंडा भी। तो इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें कि मोदी साहब भी ये कहते हैं लोकल और गोकल बनाइए। लोकल मतलब हमारा अपना जो बनाया हुआ है, ऐसे तो हम फ्रिज भी इस्तेमाल करते हैं मगर वो सेहत में के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए घड़े का पानी पीजिए सर और सेहत अपनी अच्छी रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो मैंने सोचा रेफ्रिजरेटर को अवॉइड करके मिट्टी के बर्तन को परचेज़ करूं। पानी उसमें पानी जो है बिल्कुल ठंडा रहता है। एक तो हमें प्रॉपर मिनरल्स मिल जाते हैं, जो मिट्टी से हमें मिनरल्स मिलते हैं वो मिल जाते हैं। तो रेफ्रिजरेटर की जैसे आपको बात बताऊं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि लद्दाख यूनिवर्सिटी में IDE कैंप के अख्तामी तकरीब नहायत बावकार और पुरजोश माहौल में मुनक़िद हुई, जिसमें कई मौज़ूद शख्सियात ने शिरकत की। इनमें चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल और लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी शामिल थे। प्रोग्राम का आगाज़ तमाम शुरका और मेहमानों की जानिब से इज्तिमाई तौर पर वंदे मातरम से हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के करगिल कैंपस के इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर महबूब अली ने 5 रोज़ा IDE कैंप का जामे जायज़ा पेश करते हुए इसके तालीमी अहमियत और मुस्बत असरात पर रोशनी डाली। कि बच्चों में कुछ ऐसे कंपोनेंट जो हम मिस कर गए हैं, उसके लिए हैंड होल्डिंग दो दिन का अपनी तरफ से करेंगे। अगर फाइनेंस अवेलेबल रहेंगे तो हम उनको फिजिकली बुला लेंगे पूरी टीम को, और अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो ऑनलाइन बच्चों का हमारे पास डेटा है, हम ऑनलाइन इसको करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि बच्चों में होता ना कि आप अगर किसी चैप्टर को डेली याद करो तो वो जल्दी याद होता है। वर्कशॉप को देखे वाकई में मैं बहुत खुश हो गया कि आज हमारे उसके लिए मैं हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर प्रोफेसर खुशवाहा और यहाँ के जो इंचार्ज है डॉक्टर महबूब साहब, उनके पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दे। डिप्टी कमिश्नर दराज इम्तियाज़ काचो ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दराज में कसीरुल मकासिद गर्ल्स कॉमन रूम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दराज इश्तियाक काचो, LAHDC करगिल के काउंसलर अब्दुल समद और अब्दुल वाहिद, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दराज विशाल, कॉलेज के प्रिंसिपल नासिर शबानी और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB जाकिर हुसैन भी मौजूद थे। मौजूद मेहमानों ने कॉलेज कैंपस में पौधे भी लगाए। डिग्री कॉलेज दराज के एकेडमिक्स में भी और बाकी एक्टिविटीज़ में भी हमारा भी हमेशा सपोर्ट रहा है। ये लद्दाख यूनिवर्सिटी का भी था जब हम उसके साथ एसोसिएटेड थे, लेकिन आज का ये प्रोग्राम देख के ही हमें खुशी होती कि यही सोच के कि द फ्यूचर इज़ इन सेफ हैंड्स। हमारे स्टूडेंट्स, खासकर फीमेल स्टूडेंट्स, वो अच्छा पढ़ रहे हैं, घर के भी काम संभाल रही हैं और एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर। करगिल में 2027 की मरदमशुमारी के पहले मरहले हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस अहम प्रोग्राम का इफ्तिताह रुकने पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान ने किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने अवाम से अपील की कि वो बढ़ चढ़कर इस डिजिटल अमल में हिस्सा ले। इस मौके पर ज़िला भर में अफसरान और शुमार कुनंदगान की ट्रेनिंग भी तेज़ी से जारी है ताकि मरदमशुमारी के इस जदीद निज़ाम को कामयाबी से नाफिज किया जा सके। चाहे लद्दाख में हो चाहे बाहर से जो लोग आए हैं यहाँ पे इस सेंसस के अंडर, जिनको भी आना है उनसे एक अपील भी है और गुजारिश भी है। वो ये है, अभी ये जो सेल्फ इनोमिनेशन फैसिलिटीज़ का जो एक पोर्टल की शुरुआत जो है वो आज से होने जा रही है, जिसका मियाद तकरीबन 15 दिन के लिए इन्होंने रखा है, 17 मई से 31 मई तक, जिसमें आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पे ज़रूर कराएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस 2027 की प्रक्रिया अब पूरे लद्दाख में शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत करगिल, द्रास और जंस्कार तीनों डिस्ट्रिक्ट में सेंसस का प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सेंसर की प्रक्रिया कम्प्लीटली डिजिटल होगी। ये फर्स्ट सेंसस होगा जो कंप्लीट डिजिटल बेसिस पे कराया जाएगा। इसमें जो पहली प्रक्रिया होगी वो सेल्फ एनुमरेशन की प्रक्रिया होगी, जो स्टार्ट की जाएगी 17 मई से लेके 31 मई के बीच में, जिसमें हमारे सारे करगिल, द्रास और जंस्कार के डिस्ट्रिक्ट के तीनों डिस्ट्रिक्टों के जितने भी निवासी हैं वो खुद को सेल्फ एनुमरेशन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको sc.census.gov.in पे रजिस्टर करना है और अपना एनुमरेशन खुद से करना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।